Hello everyone, welcome back. This is Bharat Kumar from Shiksha Institute of Science and Management Abu. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेब टेक्नोलॉजी के बारे में कि वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है और उसके अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज होती है उसके बारे में हमने देखा था, जैसे वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है ना, URL क्या होता है, वेबसाइट्स और वेब पेजेस क्या होता है, वो सारा हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ एक ऐसी लैंग्वेज सीखेंगे जिसके द्वारा हम वेबसाइट या वेब पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे HTML के बारे में। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है वो सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा डेवलप की गई है। यानी HTML लैंग्वेज को जो इंट्रोडक्शन दिया है वो टिम बर्नर्स-ली ने दिया है, ठीक है ना। HTML यूज होने से पहले एक लैंग्वेज यूज होती थी SGML, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। HTML यूज होने से पहले SGML यूज होती थी, बट SGML यूज करने के लिए हमारे सिस्टम की कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाई लेवल का चाहिए, जरूरत होती थी, जिसमें जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो हाई लेवल की रिक्वायरमेंट होती थी, तो उसका यूज बहुत कम होता था। तो उसके ड्रॉबैक को देखते हुए एक नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया टीम बर्नर्स-ली द्वारा, उसको नाम दिया गया HTML, ठीक है ना। HTML जो है 1919 के दशक में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसका इन्वेंशन जो 1919 के दशक में हुआ था और इस टाइम और 95 आते आते ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, क्योंकि 95 आते हुए इंटरनेट तथा HTML दोनों बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुके थे। HTML का बेसिकली यूज वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस नॉर्मल टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स और हाइपरलिंक्स के कलेक्शन को वेब पेजेस कहते हैं। अगर आपको कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है, यानी इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट आप देखते हो उसमें वेब पेजेस के कलेक्शन होते हैं, आपको उन वेब पेजेस को सेल्फ बनाना है तो आपको HTML लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। HTML लैंग्वेज जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे आप लोगों ने C लैंग्वेज या फिर C++, जावा, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा या पढ़ा भी होगा। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन HTML जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि C लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन लैंग्वेज को कहा जाता है जिनमें आप लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है ना। अब लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या करते हो, आप कई प्रकार के लूप का यूज करते हो, आप कंडीशन लगाते हो। कंडीशन लगाने के लिए आप इफ एल्स इफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। जहां पर आप लॉजिक लगा सकते हो या जहां पर आप कंडीशन लगा सकते हैं वे सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। लेकिन आप HTML में इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। ना आप इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ना आप वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ना कोई कंडीशन लगा सकते हैं और ना कोई लूप चला सकते हैं। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये केवल मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इसे, वो हम देखते हैं अभी। ठीक है ना। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो सबसे पहले आता है हाइपर। हाइपर का मीन्स है यहाँ पे हाइपरलिंक से। हाइपर मीन्स हाइपरलिंक, यानी एक ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो वेब पेज है, आपने किसी वेब पेज के ऊपर क्लिक किया और उसके ऊपर क्लिक करने से आपका जो फोकस था वो किसी और वेब पेज के ऊपर या किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव हो जाता है। किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने से आपका जो फोकस है वो किसी और डॉक्यूमेंट पे मूव हो जाता है, तो वो आपके हाइपरलिंक कहलाते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट, तो नॉर्मल टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट यूज करते हो वो सारे टेक्स्ट इसमें यूज होते हैं। मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका यूज स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका यूज केवल स्ट्रक्चर यानी डिजाइन तैयार करने के लिए किया जाता है, ना कि किसी भी प्रकार का लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। डिफरेंस यही है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किसी भी प्रकार का लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है और मार्कअप लैंग्वेज का यूज आपको केवल स्ट्रक्चर या डिजाइन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम एक छोटा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कि अगर आपको HTML का प्रोग्राम बनाना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई HTML का डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले आपको HTML टैग का यूज करना है। अब टैग जैसे मैंने वर्ड यूज किया तो टैग का मीन्स क्या होता है। टैग मीन्स वो टेक्स्ट जिसको आपको एनक्लोज करना है एंगल ब्रैकेट के अंदर। ऐसा टेक्स्ट जिसको आप एंगल ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर रहे हो, यानी कि आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे मैंने HTML लिखा है उसके आगे और उस टेक्स्ट के एंड होने पर आप एंगल ब्रैकेट का यूज कर रहे हो तो वो एक टैग कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, HTML में आप जितने भी यूज करोगे वो सारे टैग होंगे जिनको आपको एंगल ब्रैकेट से एनक्लोज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको HTML टैग का यूज करना रहेगा। देन उसके बाद आपको हेड लिखना रहेगा। हेड में आप टाइटल का यूज कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे टाइटल पे लिखने से क्या होता है। ठीक है ना, देन टाइटल क्लोज, then head close, then body start, then body close, last HTML close। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML डॉक्यूमेंट का। आपको कोई भी HTML डॉक्यूमेंट या फाइल बनानी है तो उसको हमेशा याद रखिए। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं, चाहे नोटपैड हो चाहे आप सबलाइन हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हो, लेकिन हमेशा उस फाइल को आपको सेव जब करोगे तो या तो उसको HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना है या फिर .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। ये दो चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी HTML डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो या .html एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे या .html के साथ सेव करेंगे। ठीक है ना, अब आपको जब भी HTML डॉक्यूमेंट बनाना तो HTML स्टार्ट और क्लोज के बीच में सारा काम आपको करना होगा। HTML स्टार्ट और HTML क्लोज, इसके बीच में आपको सारा काम करना रहेगा। हेड सेक्शन में वो पार्ट लिखेंगे आप जो आपके जो वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर का जो ऊपर ब्लू कलर की टाइटल बार आती है। वेब ब्राउजर जब भी आप वो यूज करेंगे, चाहे गूगल क्रोम यूज करें, ठीक है ना, गूगल क्रोम के ऊपर जो ब्लू कलर की टाइटल बार आती है, उस टाइटल बार के ऊपर आपको कुछ काम करना है तो वो आप सारा इस टाइटल टैग के अंदर करेंगे। और बाकी हेड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप मेटा टैग का यूज करेंगे, यानी मेटा डेटा से रिलेटेड काम करना है। आगे हम डीपली देखेंगे कि मेटा डेटा क्या होता है, तो आपको अभी केवल इतना ध्यान रखना है कि मेटा डेटा से रिलेटेड अगर कुछ भी काम करना है वो सारा आपको हेड सेक्शन में करना है। ठीक है, देन आता है बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन में आपकी विंडो का जितना भी पार्ट आपको व्हाइट पार्ट दिखता है, आप वेब ब्राउजर में आपको व्हाइट कलर की जो विंडो शो होती है उस पे अगर आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो कुछ भी तरह का डिस्प्ले करवाना है तो वो सारा काम आपको इस बॉडी स्टार्ट तथा बॉडी क्लोज के बीच में करना होता है। ठीक है, HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि आप HTML जैसे मैंने स्मॉल में लिखा है तो आप चाहो तो उसको पूरा कैपिटल में लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक कैपिटल बाकी स्मॉल इस तरह से भी लिख सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। आप इस तरह से किसी भी प्रकार को, चाहे हेड बड़ा लिखो चाहे बॉडी छोटा लिखो, किसी भी प्रकार से लिख सकते हो इसको। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना, आपको जब भी HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसको सेव करते वक्त उसका एक्सटेंशन हमेशा .htm या .html होना चाहिए। क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, आप जब नोटपैड का यूज करते हैं, आप नोटपैड में जब फाइल बना के डायरेक्ट सेव कर लेते तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .txt से सेव हो जाता है। देन अगर आप रन करने की कोशिश करोगे उस फाइल को वेब ब्राउजर में तो उसका आउटपुट आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक नोटपैड की फाइल बन चुकी होगी। लेकिन हमको किस फाइल को बनाना है, HTML की फाइल को। और इस फाइल का आउटपुट देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जहां पे उस फाइल को सेव किया है उस फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप उस फाइल पे डबल क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी वेब ब्राउजर में, जो भी आपके सिस्टम में वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड होगा बाय डिफॉल्ट, उसमें ओपन हो जाएगा और जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे जो भी HTML के प्रोग्राम है वो आगे देखेंगे हम लोग।
ठीक है, थैंक यू।